Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 14 तारीख है आज दिसंबर की. इज द 14th of December. वेंसडे का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल whoever you are, wherever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई ऑलमोस्ट लाइक अ वन साइडेड मैच लास्ट नाइट. अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं और फीफा को फॉलो कर रहे हैं, बट आई थिंक आई वुड से अ वेल डिजर्व्ड विन बाय अर्जेंटीना. आई वाज पर्सनली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांटेड मेसी टू हैव हिज ड्रीम. I actually wanted either one of them, either Ronaldo or Messi, to have a fantastic last World Cup in case it is their last World Cup, because कहा तो यही जा रहा है. Because एक सर्टन एज होती है और उसके बाद स्पोर्ट्समैन की एज एक डिफाइन कर दी जाती है. डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट होता है, बट एनी टाइम अ स्पोर्ट्समैन क्रॉसेस 35, देन पीपल, यू नो, द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग एंड पीपल स्टार्ट सेइंग कि जी अब तो उसका वक्त आ गया. इवन अगर कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा हो या बहुत कुछ उसने पहले किया हो तो, विच इज आई गेस अ वेरी हार्श रियलिटी. बट एनीहाउ, सो कांग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना एंड लेट्स सी कि आज रात का मैच जो है उसमें मोरक्को जो है वो ट्रायम्फ करता है ओवर फ्रांस या नहीं करता है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी नजर डालेंगे. बट द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग एज के ही हवाले से है, व्हिच इज ग्रोइंग ओल्डर इज ... खाली जगह पुर कीजिए. यानी बड़े होना या उम्र का बढ़ना जो है वो क्या है ... खाली जगह आपने पुर करना है. बिकॉज वी ऑल ग्रो ओल्डर. कुछ लोग मेंटली जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, कुछ फिजिकली हो जाते हैं. हर एक का पेस अपना होता है, हर एक की रफ्तार अपनी होती है, बट ये एक रियलिटी है लाइफ की. सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस कि ग्रोइंग ओल्डर इज क्या है, बड़ा होना है, उम्र का बढ़ना क्या है आपके लिए, खाली जगह जरूर पुर कीजिएगा. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. What's happening around the world में some headlines which I was trying to open up, but the internet for the past week has been very slow in the studios. तो वो मैं खोल रही हूँ, कोई पिछले 6-7 मिनट से वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब खुल रहा है. तो let me have a look and see at what else is happening around the world. हाँ, कल मैं रात को देख रही थी कि एक दिन पहले जो एक्सपेक्टेड था सीरीज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, वो ओरिजिनली शायद 27 को थी, अब शायद ये 26 को शुरू हो रही है या 28 को शुरू हो रही है. एक दिन का कोई फर्क है. So that was something that I came across yesterday. Other than that, Saudi Arabia is trending. Steve Smith is trending. PSL 8 is trending. There's a whole lot of people who are up for the draft. Pakistan versus New Zealand trend कर रहा है. शान मसूद ट्रेंड कर रहे हैं और सियालकोट भी ट्रेंड कर रहा है. सियालकोट क्यों ट्रेंड कर रहा है, I'm not really sure about that. Cracks appear in ruling coalition over recording. अच्छा, ओके. हंस इसलिए रही है, अफसोस वाली हंसी होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही आहिस्ता आहिस्ता करके सामने. इवन द सक्खर मोटरवे के हवाले से, उसमें भी करप्शन के हवाले से बात हुई. आई डोंट नो ये खैर स्पेसिफिकली करप्शन के हवाले से बात हुई है कि नहीं, बट क्रैक्स ये बात कर रहे हैं अबाउट द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट्स गोइंग on between the ruling coalition. Currently different points of view. US labs hit fusion milestone, raising hopes for clean power. Clean power क्या होता है, उसके हवाले से क्या बात करनी है, मतलब क्या बात कर सकते हैं हम आज बात करेंगे. Microsoft to buy stake in London Stock Exchange. ये काफी दिनों से इस पे भी गुफ्तगू चल रही है, वक्त हुआ तो जरूर इसको शामिल करेंगे. लेकिन सबसे ज्यादा आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. ग्रोइंग ओल्डर इज ... खाली जगह पर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के ग्रोइंग ओल्डर क्या है आपके लिए, आपके नजरिए में. एंड हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. ऑल्सो इट्स द 14th of December. Sagittarians के लिए इट्स देयर बर्थडे मंथ. इफ इट्स एनीबडीज बर्थडे आउट देयर, आई लव टू विश यू ऑन एयर. आपकी किसी अजीज की सालगिरह या कोई खास वजह है आज के दिन की, वो भी जरूर बता दीजिएगा. आई डोंट थिंक दिस गोइंग टू बी अ ट्रैफिक जैम ऑफ एनी सॉर्ट टुडे, बट जस्ट इन केस कहीं पे ट्रैफिक जैम है वो भी आप बता सकते हैं. मौसम के हवाले से भी गुफ्तगू आप कर सकते हैं. यू कैन लेट मी नो. पिछले हफ्ते कहा जा रहा था कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेसिफिकली लाहौर में जो है वो स्मॉग का सिलसिला शुरू हो गया था. बट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉग द वे दे वर लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर. पिछले 2-3 सालों में जब स्मॉग की शुरुआत हुई थी तो वो इंटेंस होता ही चला गया था.
पिछले हफ्ते जो पता चला था, कुछ दिनों के लिए तो लोगों ने कहा था बहुत ज्यादा स्मॉग है, लेकिन वो भी लाहौर के कुछ इलाकों में. सो इफ दैट हैज क्लियर्ड आउट, प्लीज डू लेट मी नो. अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन इफ दैट्स क्लियर्ड आउट, बिकॉज द वे वी सॉ पिछले 2-3 साल में वो वर्सन ही होती गई, जिसका मतलब है कि एक तो निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, सांस की इतनी सारी बीमारियां जो है वो सरफेस पे आ जाती हैं, एक्सेट्रा. विंटर्स आर सपोज्ड टू बी एंजॉयड. सर्दियों का मौसम अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है. इवन अगर मुश्किल होता है, इवन अगर दिक्कत होती है, इवन अगर बेसिक यूटिलिटी लाइक गैस नहीं मिलती है, बट देयर इज अ पर्पस ऑफ दिस वेदर. और इस वेदर को अगर हम एंजॉय ना कर सकें बिकॉज स्मॉग है, तो इट्स अ लिटिल सैड आउट देयर. लाहौर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाहौर आर क्वाइट वेरी नाइसली मेड. लाहौर का अपना ही एक चार्म है, उसके जो मॉडर्न डेवलपमेंट है वो भी दैट इज टू बी अप्रिशिएटेड. उसका जो पुराने लाहौर का इलाका है उसका भी अपना ही एक चार्म है. सो इट्स सैड टू सी कि पिछले 2-3 साल से ज्यादा स्मॉग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उस तरह निकल ही नहीं पाते हैं. और दूसरे शहरों से या दूसरे ममालिक से लोग जो आना चाहते हैं वो भी उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. Anyhow, we'll have a look at lots and lots of things, as many things as possible. जितनी चीजें शामिल कर सकते हैं आज के शो में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. So before we have a look at what's happening around the world, कुछ चीजों का तो जिक्र कर दिया है, but there's more to stuff to look at. Just a little reminder and a दरख्वास्त also, एक याद दहानी और एक दरख्वास्त भी आप लोगों से, जो कि काफी सारे पेरेंट्स करते हैं और कुछ पेरेंट्स कर नहीं पाते या उसको सही नहीं समझते हैं. दरख्वास्त किस चीज़ की? दरख्वास्त ये कि डजेंट मैटर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने ड्राइविंग के बारे में, प्लीज़ अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अपनी गोद में बिठा के ड्राइविंग मत किया करें. इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. बिकॉज खुदा ना करे अल्लाह ताला सबके बच्चों को और आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, लेकिन खुदा ना करे कि कोई और शख्स कोई पुट्ठे तरीके से ड्राइव कर रहा हो, और यकदम आके कोई आपकी गाड़ी को अगर हिट कर दे पीछे से, आगे से, कहीं से, या अनएक्सपेक्टेडली कोई किसी की बाइक स्किड कर जाए, किसी का टायर पंचर हो जाए और वो गाड़ी एकदम स्लाइड करती हुई आपके सामने, व्हाट एनीथिंग कैन हैपन. प्लीज डू नॉट. ऐसा नहीं होता हम तो अपनी मोहल्ले में स्ट्रीट्स में ही कर रहे हो. डोंट डू दैट. डोंट जस्टिफाई. रॉन्ग इज रॉन्ग, इट डजंट मेक इट राइट. गलत गलत होता है, उसको आप सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते. बिल्कुल जिस तरह इंसान जब झूठ बोलता है वो किसी की बेहतरी के लिए बोला होता है, दैट डजंट मेक द झूठ अ सच, दैट डजंट मेक इट राइट, दैट मेक्स इट अ चॉइस दैट वन हैड टू अडॉप्ट. एनीहाउ, एक तो ये दरख्वास्त थी. दूसरी ये दरख्वास्त थी कि कुछ भी हो जाए, आपकी जद्दोपुश्तों से चली आती हुई कोई फैमिली हो जिनके मुख्तलिफ जनरेशन आपकी फैमिली को सर्व करते रहे हो, अगर आप ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, आप बावर्ची अफोर्ड कर सकते हैं, तो किसी का कोई भाई बेटा बंधु जो है वो एज अ ड्राइवर है, प्लीज अपने बच्चों को ड्राइवर से मत पिक करवाया करें अकेले, प्लीज. डजंट मैटर हाउ क्रेजी योर लाइफ इज, डजंट मैटर कि आप जॉब करते हैं या घर पे रहते हैं या घर पे जिम्मेदारियां ऐसी हैं या दूर है स्कूल, डज नॉट मैटर. डू नॉट हैव योर चिल्ड्रन पिक्ड अप बाय द ड्राइवर. अब ये कहीं से भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो बुरे होते हैं या सारे लोग एक जैसे होते हैं, बट इट इज नॉट ओके. ठीक है, छोटे बच्चों को फॉर 2 रीजंस, 2 वजूहात की वजह से. एक ये कि हालात बहुत खराब हैं, ये भी एक रियलिटी है, और अजीब अजीब वाकयात पेश आते हैं. किसी भी उम्र के बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि हो. ऐसे बहुत अच्छे ड्राइवर हजरात भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे अजीब भी होते हैं जिसकी वजह से मजबूरन ये बात करनी पड़ती. दूसरा ये, बिकॉज वी सेंड आवर चिल्ड्रन ऑफ टू स्कूल, हम बच्चों को चूंकि स्कूल भेजते हैं, एंड अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि यू हैव टू, आपको वैसे ही इतना कुछ जगल करना पड़ा होता तो आपको मुश्किल हो जाती है उनको लंच टाइम पे पिक करने के लिए. लेकिन वो जो एक किसी तरह अगर आप कोऑर्डिनेट कर सके अपने छोटे भाई बहनों को, भांजे भतीजों को या अपनी औलाद को पिक करने के लिए, कि कोई एक पेरेंट, कोई एक बड़ा भाई बहन, कोई नाना नानी दादा दादी, एनी वन पर्सन फ्रॉम द फैमिली पिक्स देम अप, तो वो जो एक एसोसिएशन, वो जो एक बॉन्ड डेवलप होता है ना, मुझे पिक करने आए थे, दैट इज डिफरेंट. द होल डे दे हैव नॉट सीन यू, तो वो एक एज एन एजुकेशनिस्ट दिस इज समथिंग दैट उसमें एक डिफरेंट किस्म की एक बिलोंगिंग होती है, बिलोंगिंग कह रही हूँ, लॉन्गिंग होती है बच्चों की व्हेन दे सी देयर पेरेंट्स. अब बड़े होते चले जाते हैं तो वो एक और जोन में होते हैं, तो जब वो टीनेज जोन में आते हैं तो दे डोंट वांट टू टॉक. दैट डजंट मीन दे नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम. आपको उसको, उस एज को भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, बट इट इज स्टिल
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश, मैं पूरी कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी वाकई में नामुमकिन हो जाते, पूरी कोशिश करें कि ज्यादातर आपके घर वालों में से ही कोई पिक और ड्रॉप करे, और आइडियल होगा कि या वालिदैन हो या बड़ा भाई बहन हो, नॉट इवन सम अदर रिलेटिव, एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दिस. तीसरी ये चीज, अपने बच्चों को, ये हर जनरेशन में होता है, ये हमारी जनरेशन में भी हुआ था, हमसे पहले जनरेशन में भी हुआ था, उनसे पहले भी हुआ था, लेकिन अब और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो जिस सहूलत से, जिस आसानी से गलत किस्म की चीजें अवेलेबल हैं, उसमें नारकोटिक्स भी शामिल है, उसमें ड्रग्स भी शामिल है. उसमें पाकिस्तान में हमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है. इट इज, अगर आपकी औलाद जो है वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख रही है, स्पेस देने का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, बिकॉज बच्चे अपने जोन में होते हैं. अ चाइल्ड विल नेवर कम एंड टेल यू आई डिड ड्रग्स टुडे, आई ट्राइड दिस, यू नो, स्पेशली अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे तो. लेकिन एक चीज जिसमें बच्चे शायद बहुत उलझते हैं और अपनी प्राइवेसी चाहते हैं एक सर्टेन एज के बाद, यू नो, अकेला छोड़ दें मुझे, बात नहीं करें, कमरा बंद करके, उनको जितना मर्जी बुरा लगे, डोंट ever till your child is 18 years old, 18 साल का, don't leave your children alone at home. I do not recommend this at all. And उनको बिल्कुल बाहर जाने दें, उनको लोगों के साथ सोशलाइज करने दें, उनको चिढ़ने दें, आप जितने सवाल पूछें. Mom, you're being so cringe. भाई क्रिंज होते रहे भाई, हम पुराने कह दें आपके, हम पुरानी ख्यालात के मालिक हैं, तुम नहीं अभी समझोगे, कुछ भी ना कहें आप, बट सुपरविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बच्चों को इंडिपेंडेंट करने में और सुपरविजन में, यू नो, दीज आर टू थिंग्स जो कि पैरेलल में हो सकती हैं. इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप उनको सिखाएं कि अपना बिस्तर खुद बनाओ, अपनी चीजें खुद उठाओ, खाने की मेज पे से जब उठो तो यू नो कुर्सी को आराम से रख के अपनी प्लेटें खुद रख के आओ, अपने पैसे खुद जमा करना शुरू करो, अपने शौक जो आपके डिफरेंट किस्म के शौक है उनके बारे में बात करने को के लिए, यू नो, कंफर्टेबल फील हो. बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसके जरिए आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, यू नो, अपनी डिसीजंस खुद लो, आप ऑर्डर कर दो, आज खाने में क्या ऑर्डर कर, 10,000 तरीके हैं. स्पेस देने का, इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं आप सुपरवाइज ना करें. So these are a few requests related to children. बच्चे बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं. बुरी सोहबत बता के नहीं आती है, आप अपने वक्त को भी देख लीजिए. एंड अच्छी सोहबत का यंग एज में होना बहुत जरूरी होता है. अब इसका ये मतलब नहीं इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ही ना गुजरे, ठीक है. अब अपने दे हैव टू गो थ्रू गुड एंड बैड थिंग्स, दे हैव टू गो थ्रू हार्ट ब्रेक, दे हैव टू गो थ्रू पीपल बीइंग मीन टू देम और बुलिंग देम ऑल्सो. लेकिन सुपरवाइज आप जितना करेंगे डिस्टेंस से, स्पेस देते हुए, उतना ही बेहतर होगा. बिकॉज खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन हो, यू आर देयर टू मैनेज इट फॉर देम, हैंडल इट फॉर देम, एंड डोंट शेम देम. अगर कोई गलती करें वो इस तरह की, जो कि किसी चीज में, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाए, वो जिसमें यू नो उन गलत चीज हो कोई, उनको बदनामी के डर से, और ये क्या हो गया और तुम मेरी औलाद नहीं हो और ये कैसे कर दिया और कितना बुरा, डोंट गो इनटू दैट जोन. मेक श्योर दे आर ओके. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उनको ये सिक्योरिटी दें कि बच्चे, आर यू ओके, आर यू इमोशनली ओके, आर यू फिजिकली ओके, एंड देन उसके बाद प्यार से उनसे पूछे व्हाट हैपेंड, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं जो कि फिर हमारी एज में आके, अडल्टहुड में तो खैर अब काफी अर्सा हो गया, बट अडल्टहुड में आके फिर आपके जो यंगर एज में जो ट्रॉमास होते हैं, जिनके बारे में आपको, जो सेफर स्पेस आपकी होनी चाहिए थी, आपका घर, डांट के डर की वजह से, या अम्मी अबू समझेंगे नहीं इसके डर की वजह से, वो अंदर दबा के रखते हैं. और कभी कभी बहुत बड़े बड़े वाकयात पेश आते हैं और हम सुनते हैं इनके बारे में. और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे खानदानों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, या एलीट क्लास में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, या अपर मिडिल क्लास में ऐसी नहीं होती हैं, या चूंकि आपने अपने बच्चों को बताया होता है कि अच्छा बुरा क्या है, तो वो भटक नहीं सकता है. सो सुपरवाइज बट गिव स्पेस, लेट देम बी इंडिपेंडेंट, बट डोंट लेट देम बी द मम्मी डैडी फॉर यू. यू कंटिन्यू बीइंग द मम्मी डैडी, you they can still be independent in their own way. Don't make it about your परवरिश कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, मैंने क्या अच्छे इक़दार नहीं सिखाए थे, क्या मैंने कुछ कमी कर दी थी. और ख़ास तौर पे बिकॉज पाकिस्तान में ये बहुत
कॉमन चीज है कि कोई भी गलती होती है तो माँ पे डाल दी जाती है, नॉट रियलाइजिंग दैट माँ बाप का इक्वल का रोल होता है. इवन बड़े बहन भाइयों का जो है, बड़े बहन भाई जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. तो डोंट मेक इट अबाउट यू एंड व्हाट यू डिड और मैंने तो सब कुछ किया था. मेक इट अबाउट द चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया सख्त है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी किसी भी चीज में किसी भी किस्म के बहकावे में आ सकता है. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 2021 से ऑनवर्ड्स 50% राइज हुआ है इन द नंबर ऑफ यंगस्टर्स टेकिंग माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेज व्हिच आर ड्रग्स. 50% वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो 2020 की रिपोर्ट थी 284 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड एजेस 15 to 64 were using drugs according to a 2020 report. So drugs are very real, and as I said, don't make it about you. Just understand that you need to keep your kids away from them. Coming up is the top of the hour. इसके बारे में और भी बात करेंगे. I'll share some stats with you related to physical abuse and why I was saying कि space देने में और supervision करने में दोनों चीजें जो है वो equally important and why you need to do this. Stay tuned. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4, दैट इज 107.4. सो आई एम्फसाइज्ड इन द लास्ट आवर, पिछले घंटे में जो मैं बात कर रही थी, जिसको मैं रैप अप करती हूँ, 2-3 चीजें मैंने बच्चों से रिलेटेड दरख्वास्त की थी. एक तो निगरानी और नजर रखने की बात, दूसरा समझने की बात कि अब के बच्चे जो है खासतौर पे चूंकि अवेयर भी होते हैं तो अपनी स्पेस थोड़ी सी चाहते हैं, थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं, तो उसको भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, द चाइल्ड शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट यू. ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि पहले नहीं इस तरह सिखाया जाता था. ये बस बता दिया जाता था कि बड़ों की बात सुननी है और बच्चों को बड़ों की बात सुननी है, और उसका लॉजिक और कुछ नहीं था, बस एज था. तो यू नीड ये साइंस एंड देन रिसर्च एंड देन इवन रिलीजन, बिकॉज बच्चों को प्यार और बच्चों से इज्जत करने को कहा जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन विल नॉट डू समथिंग दैट यू आर सेइंग मोर देन चिल्ड्रन विल डू समथिंग दैट यू आर डूइंग. वो रिस्पेक्ट को अपनाएंगे जब आप भी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे अपने पियर्स को, अपने रिश्तेदारों को और उनको. इट विल बी इजियर फॉर देम टू गिव इट बैक. सो एनीहाउ, रैपिंग अप व्हाट आई वाज सेइंग कि चूंकि दुनिया भर में दो चीजें जो कि बहुत बढ़ती चली गई हैं और बहुत खौफनाक हद तक बढ़ती चली गई हैं, वन इज ड्रग कंजम्पशन एंड द अदर इज जिनसी ज्यादती, किसी भी लेवल की, किसी भी किस्म की. जरूरी नहीं है कि हमें एक बिल्कुल जो अनफॉर्चुनेट एक बिल्कुल एंड सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात करें, उसकी बात कर रहे हैं, एनी काइंड. अच्छा, उससे भी बड़ी जो खतरे की घंटी है दुनिया भर में, अगर स्टेटिस्टिक्स देखे जाएं बाय कंट्री अबाउट फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से, तो इतने सारे ममालिक हैं जहां पे कोई परसेंटेज नहीं दिख रही है, जिसका मतलब है रिपोर्टिंग नहीं होती है, बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बड़े या छोटे, विच इज इवन मोर खतरनाक. इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि खामोश होने को चूंकि इतना सिखा दिया गया है कि ऐसी चीज के बारे में बोलेंगे तो अपनी बदनामी होगी, जबकि कभी भी जिसके साथ कभी भी कोई ज्यादती होती है उसकी कभी भी गलती नहीं होती है. गलती हमेशा उस शख्स की होती है जो कि गलत काम कर रहा होता है. एनी हाउ, सो टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, वॉच आउट फॉर देम, बिफ्रेंड देम यानी दोस्ती करके देखिए. अगर अभी तक आपने दोस्ती नहीं की है, it's a different relationship altogether. I am not a parent, but I have been a teacher and I have been an educationist and I have been part of the education space, and the friendship that I created with children and even my friends के बच्चे, उनको मैं खैर ये समझाती हूँ कि यू लिसन टू योर मॉम एंड डैड, लेकिन खुद का बिहेवियर मैं फ्रेंडली इसलिए रखती हूँ बिकॉज आई नो पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है. वो पेरेंट वाली होल्ड भी रखनी होती है, तो दोस्ती निभाने में कभी कभी बच्चे एडवांटेज भी ले जाते हैं. इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, बट जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर इट. एंड अगेन दोबारा दोहराई देती हूँ, सुपरवाइज करना अपने बच्चों को कभी मत छोड़िएगा घर पे अकेले, कभी मत छोड़िएगा. वो चिड़े चीखें जो मर्जी करें, बट supervision should not be left till they are 18 years old. और क्या हो रहा है जी दुनिया में आज के सवाल के हवाले से, growing older is ... खाली जगह पुर करें. आज आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप क्या समझते हैं कि जब हम बढ़ रहे होते हैं, उम्र बढ़ रही होती है हमारी, तो वो क्या होता है. growing older is
अच्छा, बुरा, ब्यूटीफुल, हार्ड, पेनफुल, लोनली, इंटरेस्टिंग, कुछ भी हो सकता है. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, ग्रोइंग ओल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी. मौका एक होता है, दो denied to many. अच्छा, okay. So that they may dispense their own good and bad experiences to the next generation to make their present and future better. Grandmas never run out of hugs or cookies. Oh, so cute. Grandmas never run out of hugs or cookies. That's very true. Both my grandmas have passed away now. Both my grandfathers have also passed away now. लेकिन I was very lucky कि नाना नानी, दादा दादी, चारों की जो है वो ना सिर्फ मोहब्बत और प्यार देखी, बट उनके तरीके, तौर तरीके, रवैये, उनकी सिखाई हुई चीज़ें, I've been blessed that way. So yeah, that's very very true. So AB42 कह रहे हैं कि मौका एक होता है कि हमने जो एक्सपीरियंसेस जिनसे हम गुजरे हो, जिन चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया, वो हम पुट फॉरवर्ड कर सकें अगली जनरेशन के लिए, कि उसमें से वो जो चाहें वो पिक कर सकें, अगर वो अपने आप को अलाउ करें और अगर हम अपने आप को अलाउ करें कि हम उनको सिखाएं. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं ग्रोइंग ओल्ड इज इनएविटेबल, सो एम्ब्रेसिंग इट कीप्स अस इन पीस. यानी कि उम्र का बढ़ना जो है, या एक हम बुढ़ापे का लफ्ज़ पता नहीं क्यों बुरे सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, या बड़ा होना जो है, एक सर्टेन एज को क्रॉस करना जो है, वो होना ही चूंकि होता है, तो उसको कबूल कर लेना, उसको फाइट ना करना जो है, उससे इंसान को ज़हनी सुकून ज्यादा मिलता है. अब अब्दुल खान कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट इट. कि चूंकि हर एक की जिंदगी का ये हिस्सा होता है, तो आप किस तरह का रवैया उसकी तरफ रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. आप उसको अपने ऊपर हावी भी कर सकते हैं, आप उससे बहुत महजूज भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, लकी भी फील कर सकते हैं, एक्सेट्रा. वेरी ट्रू. रमजान गोंदल कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज मूविंग टूवर्ड्स लोनलीनेस. यू थिंक सो? एज का इससे क्या ताल्लुक है, ग्रोइंग ओल्ड का इससे क्या ताल्लुक है? यू थिंक कि है? आई एम श्योर आपकी कोई इसमें कोई साइंस या लॉजिक होगी, वो भी बताइएगा. सईद ताबिश हुसैन कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज ऑल्सो गुड फॉर लाइफ. या इट इज, क्योंकि हम एक ही एज के अगर रहे या सिर्फ यंग रहे तो उसमें क्या मजा है फिर. ओल्डर एज का, मैं ग्रोइंग ओल्ड की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट, द क्वेश्चन वाज ग्रोइंग ओल्डर. जिस भी आप एज पे हैं उससे बड़े होना, वो क्या है? तो ताबिश से इसके जिंदगी के लिए अच्छा है. जुहेब बट कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज ग्रेसफुल. ये मुझे बात वैसे कम समझ आई. ग्रोइंग ओल्डर इज ग्रेसफुल, आप ओल्ड एज की बात कर रहे हैं. अगेन मैं दोहराई देती हूँ, आज का फिल इन द ब्लैंक जो कि आज का सवाल है, इज ग्रोइंग ओल्डर इज बड़ी उम्र की तरफ, यानी बड़ी उम्र नहीं, बढ़ना, उम्र का बढ़ना क्या है. तो उम्र के बढ़ने में अगर आप अभी, इफ यूर अ लिसनर हु इज 17 years old, and if you're growing older and towards your 20s, your young adulthood, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. आई एम नॉट सेइंग ग्रोइंग ओल्ड. ओल्ड की हम कैटेगरी, खैर वो भी एक बड़ी डिबेट हो जाती है कि पाकिस्तान में, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, बड़ी जल्दी हम अपने आप को ओल्ड कैटेगरी में डाल देते हैं. और बाहर के ममालिक में लोग कहते हैं तो जिंदगी तो शुरू ही होती है 50-60 पे जाके, एंड दे स्टार्ट एंजॉयिंग देमसेल्व्स. बट एनी हाउ, और भी जवाब आते हैं, शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, देन एक चीज जो कि थोड़ी सादा टेक्निकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसको पार्शली ही समझ रही हूँ, लेकिन उसका जिक्र कर देती हूँ जितना मुझे समझ आया है, बिकॉज इट इज क्वाइट अ बिग ब्रेक थ्रू. एंड व्हाट इज द ब्रेक थ्रू? एक यूएस लैब, मतलब अमेरिका के एक लैब ने, एक इदारे ने, या आई थिंक इदारे ने ही, they've hit fusion milestone raising hopes for clean power. अब क्लाइमेट चेंज की जहाँ बात की जाए, तो वहाँ इतनी सारी एमिशन कमर्शियल लेवल पे होती है एटमॉस्फेयर में. इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा पहले बात कर चुकी हूँ. कोशिश हमेशा यही होती है कि बिल्कुल सादा ज़बान में समझाऊँ ताकि आम आदमी भी समझ सके कि हमारे माहौल में जो आलूदगी है उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जिस तरह की हम एनर्जी तवानाई यूज़ करते हैं और जिस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए, वो उसका के रिजल्ट में माहौल में आलूदगी होती है, बिकॉज वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं. तो अभी जो एक ब्रेक थ्रू हुआ है, जो कि काफी तवील अरसे के बाद हुआ है, और मजीद काफी अरसा लगेगा कि इसको कमर्शियली वायबल और कमर्शियली अवेलेबल बनाया जा सके, दैट इज फ्यूजन एनर्जी. So US scientists on Tuesday revealed a breakthrough in fusion energy that could one day, which day we don't know, help curb climate change if companies can scale up the technology to a commercial level in the coming decades. आने वाले दहाइयों में अगर इसी टेक्नोलॉजी को कमर्शियली वायबल, एज आई सेड, सूटेबल बनाया जा सके, तो जो भी इदारे हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनको जो भी काम करना है, उसके लिए जिस तरह की एनर्जी जनरेशन होती है
उसकी जगह अगर फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूजन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, जो सूरज की एनर्जी होती है उसको रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है. तो ऑन अर्थ अगर उस तरह की एनर्जी रेप्लिकेट की गई कमर्शियल लेवल पे, इसको लेजर्स के थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये बहुत बेहतरी इसमें आ सकती है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत 10 और चीजें हैं जो कि हमें करने की जरूरत है वो हम करना छोड़ दें, जो क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बट ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा. सो विद कंसर्टेड एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, अ फ्यू डेकेड्स ऑफ रिसर्च ऑन द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज कुड पुट अस इन अ पोजीशन टू बिल्ड अ पावर प्लांट. अब अ फ्यू डेकेड्स ऑफ रिसर्च कह रहे हैं, पर चलें, शुरुआत तो कहीं से एटलीस्ट हुई है. सो आई थॉट आई वुड मेंशन दिस. यू कैन गो एंड लुक इट अप इन मोर डिटेल ऑल्सो. फ्यूजन माइलस्टोन अगर आप लिख दें यूएस फ्यूजन माइलस्टोन, तो आपको ये आर्टिकल जो है मुख्तलिफ अखबारात में ये छपा है, शाया हुआ है, एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट. कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज क्या. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो क्या चीज होती है. नॉट ओल्ड, नॉट बुढ़ापा. अगर बुढ़ापा भी है तो तब भी ठीक है यार, बट बहुत सारे लोग कतराते हैं और घबराते हैं इस लफ्ज को और इस सोच को अपनाने से. सो बड़े होने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये इन्विटेशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस, टाइम टू कंसोलिडेट, रिव्यू द इनिंग्स प्लेड एंड एनालाइज व्हाट वेंट राइट एंड रिग्रेट्स, मेकिंग द ट्रांजिशनरी पीरियड कंफर्टेबल एंड रिमेनिंग मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी बी प्रायोरिटीज. अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने बोल दी, जिसमें सईद वकार हसनैन साहब बेसिकली कहते हैं कि बड़ा होना जो है, उम्र का बढ़ना जो है वो है क्या. ये समझ लेना कि आपकी जो जिस आखिरी इनिंग्स होती है जिंदगी की, उसको उसको इवैल्यूएट करें, उसका जायजा लें, उसमें से सीख निकालें, अपनी सेहत को सबसे ज्यादा तरजीह दें, और जो चीजें नहीं कर पाए उनके ऊपर भी रिफ्लेक्शन हो और रिग्रेट्स हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, आई डोंट एग्री विद रिग्रेट्स, बट एनी हाउ, सो या बेसिकली एनालाइज करना कि क्या चीज वेल प्लेड थी और क्या चीज वेल प्लेड नहीं थी. समर सामा कहती हैं ग्रोइंग ओल्डर इज व्हाट वी वांटेड व्हेन वी वर यंग एंड नाउ दैट वी आर ओल्ड वी वांट टू बी यंग अगेन. एक तो समर, यू स्टिल वेरी यंग, एंड दूसरा यू आर एब्सोल्युटली राइट, छोटे होते हुए बड़े होने की इतनी जल्दी होती है, तो ग्रोइंग ओल्डर ये होता है. बड़े होने का कॉन्सेप्ट ही है कि छोटे होते हुए जल्दी होती है, और जब हो जाते हैं फाइनली हम कहते हैं यार किधर गए वो दिन. सज्जाद शरीफ कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज बिकमिंग वाइजर, यानी उम्र का बढ़ना जो है वो आपकी जो अक्ल और समझ है उसको तराशने का कॉन्सेप्ट जो है, that is what is becoming wiser is, right? शाहिद रजा खान कहते हैं अपने बालों की सफेदी पे सहम जाता हूँ, जिंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है. ग्रोइंग ओल्डर इज बिकमिंग मोर मैच्योर. जिंदगी की रफ्तार से डर लगता है. डर तो किसी भी चीज से इंसान को नहीं लगना चाहिए. जो कुदरत का निज़ाम हो, कुदरत का निज़ाम, क्रिकेट याद आ जाता है. कुदरती तौर पे कोई चीज होनी हो तो उससे क्या घबराना, ये जस्ट माय राय. लेकिन आप कह रहे हैं कि ओल्डर होने का कॉन्सेप्ट है मैच्योर हो जाना. तो वो तो मेंटली ओल्डर होना होता है ना. सिर्फ फिजिकली अगर आप बड़े होते हैं, जिसको हम एज कहते हैं अपनी ही, वो कहाँ से आती है फिर. मैच्योरिटी कम्स विद एज इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट कि उम्र के साथ साथ जो है वो एक इंसान थोड़े बेहतर, पुख्ता, ज्यादा सेंसिबल ख्यालात का मालिक होता है. नॉट नेसेसरली, हाँ एक उसका एक हिस्सा जरूर होता है, बट इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट कम्प्लीटली. इट्स नॉट. ये तो साइंस भी कहती है. सादिया असद कहती हैं ग्रोइंग ओल्डर इज स्वीट. दैट्स अ वेरी स्वीट कॉन्सेप्ट भाई, कि ग्रोइंग ओल्डर जो है उसमें एक अपनी खूबसूरती, एक अपनी मिठास, एक अपना चार्म है, which is something that very few people think of it this way. You still have another 10 minutes or so. बताइएगा जरूर what you think. Growing older is ... Not growing old, growing older. ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी तक ये सवाल नहीं सुना था क्लियरली समझ लें कि growing older का मतलब होता है अभी जहाँ पे हैं उससे बढ़ना, या जहाँ थे उससे बढ़ के जहाँ अभी आप पहुंचे हैं. और क्या हो रहा है जी दुनिया में. Crypto exchange Binance sees outflows of $2 billion, stops withdrawals. नहीं, अच्छा. Microsoft to buy stake in London Stock Exchange. This is quite interesting. US software giant Microsoft will buy a 4% stake in the London Stock Exchange Group under a new IT services tie-up. The pair announced on Monday. कुछ अरसे से इस पे जो है वो काफी
इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूँगी, काफी डिबेट चल रही थी कि whether this is good or not. Microsoft will acquire a holding worth 1.5 billion sterling at current prices, while the LSEG group committed to spending a minimum of $2.8 billion on cloud-related services. Let's see कि ये कितना sensible decision होता है. Seems to be in the right direction. What is AI chatbot? Chat GPT that is taking the world by storm. मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते दरख्वास्त की थी कि अगर आपने नहीं देखा है कि क्या है इसके बारे में पढ़िए, इसको जाके एक्सपीरियंस कीजिए और समझिए कि ये क्या गेम चेंजर है, जो कि काफी अरसे बाद एक काफी गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट सामने आया है, विच इज चैट GPT. इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, रियल क्विक आई हैव अ लुक एट. किसी का और जवाब तो नहीं रह गया आज के सवाल यानी फिल इन द ब्लैंक के हवाले से, एंड देन आई विल मूव ऑन. यूसुफ रजा कहते हैं ग्रोइंग ओल्डर इज ग्रेट. आई ऑलवेज लव्ड ग्रे हेयर व्हिच आई एम नाउ गेटिंग. आई विश मोर पीपल हैड योर अप्रोच. सीरियसली, आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वर हेयर और ग्रे हेयर वाज क्वाइट फैसिनेटिंग जब हम यंगर थे. एंड आई सी पीपल जो कि परेशान होने लगते हैं जब उनके सफेद बाल आते हैं, बिकॉज हमें बता दिया जाता है कि अरे यंगर एज, एंड पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, बाहर के ममालिक मतलब और ममालिक में भी होता है, बट मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं कि जब बाल सफेद होना शुरू हो जाए, यू ग्रोइंग ओल्ड. और औरतों को तो बहुत ही जल्दी. औरतों को ये नहीं कहा जाता कि वो ज़हीन हो रही हैं, वो वाइज हो रही हैं, यू नो विजडम आ रही है. वो मर्दों के लिए सिर्फ कैटेगराइज किया जाता है. सच्ची बात है, मैं एक औरत होते हुए आपको बता रही हूँ. वेयर वुमेन आर टोल्ड बाल सफेद अगर हो गए हैं तो डाई फौरन कर लेना चाहिए. मेन आई डोंट नो, अब शायद डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स मर्द भी चूंकि फेस करते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज यंगर नो मैन वाज एवर टोल्ड टू डाई देयर हेयर बिकॉज वो उसको बूढ़ा समझा जाएगा. हाँ, अच्छा लगने के लिए क्या कहते हैं उसको, खिजाब कहते हैं ना, डाई को, हेयर डाई को लगाने को कहा जाता था. बट एनीहाउ, वो इसके बारे में हम किसी और दिन डिबेट करेंगे. सो यूसुफ रजा सेज ग्रेट, आई ऑलवेज लव्ड ग्रे हेयर व्हिच आई एम नाउ गेटिंग. Good on you, and I hope you have a absolutely fabulous life growing older. उस्मान अहमद कहते हैं growing older is becoming a tree. बड़ा होना, उम्र में बढ़ना आगे एक दरख्त की तरह है. मतलब वो एक्सपीरियंस जो एक दरख्त की तरह बनना होता है. क्यों? क्योंकि हर एक को आपसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, या फल मिलना चाहिए या साया मिलना चाहिए अच्छे सेंस में. इन अ ह्यूमैनिटेरियन वे यू शुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियनशिप, एक्सक्यूज मी, एडवाइस, लाइफ लॉन्ग स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स. तो आप जब बड़े होते हैं तो लोग आपसे और आपकी ओल्डर होने से मुस्तफीद हो, उनको फायदा हो, उनका भला हो. ये क्या ब्यूटीफुल बात की है उस्मान आपने, कि व्हाई डू वी ओनली मेक इट अबाउट आवरसेल्व्स, हम बूढ़े हो रहे हैं, हाय हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी दर्दें, यू नो हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं. टेक दैट एज एन अमालगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैड टू प्रोवाइड मोर टू अदर पीपल. Fantastic. I love this answer. This is like my favorite answer of the day. I mean, I love everybody's answers, but अमार ज़फ़रुल्लाह कहते हैं growing older is inevitable. होना ही होता है तो उसको डिनाई करने की जरूरत नहीं है. डिनाई करने से कोई फायदा नहीं होता. I'm just scrolling down to see किसी और का जवाब तो नहीं रह गया. I don't think किसी और का जवाब रह गया. Okay. So पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं चैट GPT के बारे में बात कर रही हूँ. जिस दिन ये आया था, मतलब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, आई थिंक उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही 30 नवंबर को लॉन्च हुआ था और एक हफ्ते के अंदर अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1 मिलियन यूजर्स इसके हो गए थे. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस कि इसको क्रिएट और को फाउंड किसने किया है. इलॉन मस्क ने एंड सिलिकॉन वैली ने मिलकर को फाउंड किया है ओपन एआई का फाउंडेशन चैट जीपीटी. ठीक है, अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इसको अगर बिल्कुल आम जबान में समझाया जाए, सम पीपल आर टेक्नोलॉजी प्रोन एंड सम पीपल आर नॉट, तो बिल्कुल बीच की लैंग्वेज में, कि एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको जो मालूमात चाहिए होती हैं, जिस तरह आप गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस तरह की मालूमात, और बहुत ही बड़ा टेक्स्ट बॉडी ली गई है, सैंपल टेक्स्ट लिए गए हैं इंटरनेट से ही. उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू नीड. इस तरह कौन कॉल कर रहा है भाई? एनीहाउ, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दैट यू नीड, लेकिन लग रहा होगा जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, नॉट जस्ट एज, जिस आप इंसान किताब पढ़ता है, कोई मालूमाती अगर किताब पढ़ता है तो उसमें एक
टोन होती है, एक अंदाज होता है लिखने का, राइट? तो उसी तरह आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप विकिपीडिया पे चले जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन स्टेटिस्टिकली एंड फैक्चुअली लिखी हुई होती है. उसका टोन और उसका कोई लहजा नहीं होता है एज सच. वो बिल्कुल एक जैसे एक बयान किया जा रहा हो और बयान कोई इंसान ना कर रहा हो. चैट जीपीटी में जो स्पेसिफिक फीचर जो लोगों को बाहर आए, लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा हो, जैसे इंफॉर्मेशन आपसे बैक एंड फोर्थ आप इंफॉर्मेशन जो है लेके जा सकते हैं. आप कुछ एंटर करें एंड आप, वो एक चैट बॉट है ना बेसिकली, इफ यू फेमिलियर विद चैट बॉट्स, जैसे दूसरी साइड पे कोई इंसान हो, ठीक है? तो आप किसी चीज के बारे में आप लिखना, मालूमात पता करना चाहते हैं, आप लिखें तो वो आपको जिस तरह का जवाब देगा और जिस तरह के हुरूफ उसमें इस्तेमाल हुए होंगे, तो लगेगा जैसे कि कोई इमोशन के साथ जो है, किसी जज्बा, हाँ, सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व है, पर्सनलाइज्ड तरीके से जो है वो वही मालूमात आपके पास आएगी जो वैसे अगर आप गूगल पे किसी और सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन को इस्तेमाल करें तो आपको इंफॉर्मेशन बड़ी फ्लैट तरीके से, फ्लैट टोन में जो है वो बताई जाती है. So yeah, it is very interesting and you should definitely go and have a look at it and I hope कि ये commercially viable, जिस तरह इसको इंटेंट इसकी है commercially viable करना, कि लोग दुनिया भर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बेहतर बनाया जाए. गूगल सर्च इंजन का ऑल्टरनेटिव इसको ऑलरेडी कहा जा रहा है. लोग बहुत फैसिनेट हो रहे हैं. अभी तक किसी को इसमें कोई तनकीद का निशाना इसको नहीं बनाया गया है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा है, इसमें कोई गलतियां इतनी हैं सच नहीं निकली हैं. सो टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटलिस्ट एंड वन ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द ओपन एआई फाउंडेशन, सैम ऑल्टमैन, सेज दैट दिस वाज एन अर्ली डेमो ऑफ व्हाट्स पॉसिबल. ये अभी सिर्फ डेमो फेज इन्होंने इसको सॉर्ट ऑफ कंसिडर किया है. Soon you will be able to have helpful assistants that talk to you, answer questions and give advice. तजवीज़ भी दे सकते हैं किसी टॉपिक के हवाले से. That is what AI is going to do and that is what the future is. It's freaky and it's also very fascinating. So definitely go and have a look at it. Yeah. All right, then the falsafa of today's question, which was वैसे तो just, obvious तौर पे तो शायद ये लग रहा हो कि just to get people's point of view, जो कि हर सवाल का ही मकसद ये होता है. एक मिनट में अपने बाल ठीक कर लूँ पहले. लेकिन आज का स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन था टू अंडरस्टैंड. दिस इज समथिंग दैट मैं अपने तजर्बे से आपको कह सकती हूँ दैट इफ यू ट्राई इट अगेन, अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात है, यानी कि तसलसल के साथ ये कि आदत और एक आपकी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा जब ऐसी सोच बन जाती है तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है. विच इज बिल्कुल सांस लेने की तरह है. बड़ा होना बिल्कुल सांस लेने की तरह है. एज से चीजों को मत मुंसलिक करें, क्योंकि कुछ जो चीजें होनी होंगी, जब हम ये, अगर हमारा ईमान अगर ये कहता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो यस, एज के लिहाज से आपकी जिस्मानी और आपकी जहनी कैपेसिटी, ज्यादातर लोग जो हैं वो कुछ चीजों को कुछ तरीकों से कुछ उम्र के हिस्से में करते हैं, या उम्मीद रखी जाती है, या तवक्कुआत होती हैं, या आम तौर पे सामने आती हैं. लेकिन कभी सोचा है कि वो भी इसलिए होता है क्योंकि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ हम एक जो ज्यादा लोग अगर कोई चीज कर रहे होते हैं तो उसको एक बेंचमार्क बना देते हैं, ठीक है, कि ये उम्र के साथ ये होना चाहिए, ठीक है? अक्सर हम पाकिस्तान जैसे ममालिक में अक्सर उसको हम काफी सारी जिंदगी के फैसलों को हम रिलीजन से मुंसलिक कर देते हैं कि अच्छा मजहब ये कहता है कि इस उम्र में ये कर देना चाहिए. बहुत सारी चीजें कल्चर के हवाले से, और कल्चर क्या होता है या सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं जो कि बन गए होते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. When whether you are living in Pakistan or not, whether you are a Pakistani or not, whoever you are, wherever you are, जिस भी आप एज में हैं, this is something that I started and I'm still trying to apply. अब आपको मैंने कोई बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को मास्टर नहीं किया है, और लोगों को और एक्सपर्ट्स को सुन के, उनकी एडवाइस सुन के, जो कि लाइफ कोचिंग या पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से बात करते हैं. यू हैव टू नॉट कीप एज एज अ बेंचमार्क फॉर व्हाट यू वांट टू डू. इट इज नॉट अ डेडलाइन. लाइफ इज ऑल्सो नॉट अ डेडलाइन कि जी ये इस उम्र तक करना है. काफी हद तक नई जनरेशन को ये समझ आ गया है कि पहले जो कह दिया जाता था ना कि अच्छा इस उम्र तक इतनी डिग्री हासिल कर लो, इस उम्र तक शादी कर लो, इस उम्र तक इतने बच्चे कर लो, इस उम्र तक रिटायर हो जाओ, ठीक है? वो एक नॉर्म बन गया था कि इस तरीके से आपने इस उम्र तक करना है. शुक्र है कि वक्त के साथ साथ चीजें डिफाई हो रही हैं. डिफाई इन द सेंस दैट मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही है, लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों की तरजीहात मुख्तलिफ हो गई हैं. हाँ, एक वजह थी, एक सेंसिबिलिटी थी, एक विजडम भी थी, एक जहानत भी थी
एक पते की बातें थी है कि एक सर्टेन एज पे करके देख लें तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है. मिसाल के तौर पे लेट्स मतलब बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है ये, बट मैरिज, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड गेटिंग मैरिड यंगर वाज दैट व्हेन यू आर यंगर आप साथ ग्रो करते हैं, साथ बड़े होते हैं, साथ रिश्ते को निभाते हैं, बच्चों को संभालना ज्यादा आसान हो जाता है, फिजिकल एनर्जी ज्यादा होती है आपकी, एंड देन यू ग्रो विथ देम एटसेट्रा. ये एक कॉन्सेप्ट था. द रीजन व्हाई इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट कंप्लीटली राइट इज बिकॉज लाइफ, जमाना एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद इट हैज चेंज्ड. हमारी सेहत, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी कमिटमेंट्स, हमारी ग्रोथ की स्पीड, हमारी एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स, हमारी अवेयरनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, हमारी अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी रखना, ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली. सो पॉइंट बीइंग, एज की आप जब एक डेडलाइन अपने सामने रख देते हैं तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके आप के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है. It is like a dagger hanging over your head. You should never think of your age as anything but a number. That's about it. It has to only be something that comes your way, just like सांस लेना comes your way. सांस आनी है ना, उम्र भी आना है. अब उसके साथ विजडम आती है, नहीं आती है, एक्सपीरियंसेस को हम एम्ब्रेस करते हैं, नहीं करते हैं. वो हर शख्स जो है वो डिफरेंट तरीके से इस चीज को अप्रोच करता है. बट बाइंडिंग योरसेल्फ टू दिस एज, वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. एंड एज का मतलब है हम मेच्योर अब हो जाएं. अब हम ये कपड़े, इस रंग के कपड़े, इस रंग के कपड़े पहना, इस रंग के कपड़े पहना छोड़ दें. इस तरह के खाने पीने हम मना कर. डोंट डू इट बिकॉज ऑफ योर एज, डू इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू इट बिकॉज इट्स राइट फॉर यू. कि अच्छा हम 50 साल के हो गए तो हम लाल रंग नहीं पहन सकते, या अब जिस्म जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अब हमें ज्यादा अच्छी ग़िज़ा वाली चीजें खानी चाहिए. आपको वैसे भी अच्छी ग़िज़ा वाली चीजें खानी चाहिए. आपको कोई रंग अगर पहनना था तो आप वो 20 साल की उम्र में पहने या 50 साल की उम्र में पहने, वो आपकी जिंदगी है तो आप पहन लें. नहीं पहनेंगे और कल को चले जाएंगे तो कल ये लोग नहीं कहेंगे तुम्हें पता है वो 50 साल की उम्र में लाल रंग पहनता था. They wouldn't say that. They will remember you for how fulfilling your life was and how fulfilled you felt as, whatever age you were. और यंगर जनरेशन के लिए आप मिसाल प्लीज ये कायम करें कि एज इज नथिंग बट जस्ट समथिंग दैट हैज टू कम योर वे. यानी जिंदगी में उम्र एक वाहिद एक कॉन्सेप्ट जो है, उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो आनी है जितनी लिखी है जिसकी जिंदगी में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.